आपको कभी ऐसा फील होता है जैसे आपके दिमाग के अंदर 50 ब्राउज़र टैब्स खुली हुई हैं और आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी टैब में कौन सा काम चल रहा है। आप डिसाइड करते हो कि 5 मिनट बाद ये काम करूँगा, पर 5 मिनट बाद आपको वो काम ही याद नहीं रहता और आप सोचने लगते हो कि मैं ही डम हूँ। पर यहीं पर ट्विस्ट है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका दिमाग वीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी सीखा ही नहीं कि दिमाग के इन टैब्स को मैनेज कैसे करते हैं। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं ना, उनके दिमाग में एट अ टाइम कम टैब्स खुली होती हैं। वो ये स्किल सीख चुके होते हैं कि किस टैब को ओपन रखना है और किस टैब को बंद करना है। और जिस दिन आपने भी ये सीख लिया, उस दिन आप भी एवरेज नहीं रहोगे। उस दिन से आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करने लगोगे। और जब किसी इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में आ जाता है ना, तो लोग उसे सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बोलते, लोग उसे बोलने लगते हैं सुपर ह्यूमन। Often overlooked, however, is that memories are not just about learning. Memories are also about placing your entire life into a context. The brain is not built for modern education. It is built for survival. Hello everyone, I am your bhai Arvind Kalia. Welcome to my channel. क्या आप जानते हो कि आपका ब्रेन आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। आपका ब्रेन इवॉल्व हुआ था जिंदा रहने के लिए, डेंजर से बचने के लिए, कम से कम एनर्जी खर्च करने के लिए और हमेशा कंफर्ट जोन में रहने के लिए। इसीलिए जब आप फोकस करने की कोशिश करते हो, पढ़ने बैठते हो, खुद को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ब्रेन रेजिस्ट करता है। और जब तक आप ये समझोगे नहीं, आप अपने ही ब्रेन से लड़ते रहोगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपने ब्रेन का नेचर समझना। चलो ब्रेन को समझने के लिए पहले एक बहुत फेमस इल्यूजन को ब्रेक करते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं, पर यह साइंटिफिकली गलत है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हम अपना पूरा ब्रेन कैपेसिटी हर दिन यूज करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर हर कोई ही पूरा ब्रेन यूज कर रहा है, तो कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे होते हैं और हम वैसे क्यों नहीं हैं? डिफरेंस पावर का नहीं, कोऑर्डिनेशन का होता है। सोचो एक ऑर्केस्ट्रा के बारे में जहां सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हों, लेकिन म्यूजिक कंडक्टर ना हो, तो आवाज तो होगी पर म्यूजिक नहीं बनेगा। और मोस्टली लोगों का ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। यहां भी कंडक्टर गायब है और उस कंडक्टर का नाम है अटेंशन। देखो, अटेंशन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि बिना अटेंशन के ना तो नॉलेज काम करती है और ना ही मेमोरी रिलायबल रहती है। रिसर्च बताती है कि आज एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन सिर्फ 8.25 सेकंड्स रह गया है। पर जो लोग सुपर ह्यूमन लगते हैं ना, उनका अटेंशन पावर बहुत ज्यादा रहता है। अब अटेंशन जो है वो सिर्फ विल पावर से नहीं आती। अटेंशन को वापस लाने के लिए ब्रेन को हैक करना पड़ता है और उसका जवाब छुपा है 4 प्रैक्टिकल तरीकों में, जो ब्रेन को नेचुरली अपग्रेड कर देते हैं। इनमें से थर्ड मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे इस वीडियो के कंटेंट रिसर्च के ड्यूरिंग पता लगा कि वो एक्चुअली एक प्रॉपर मेथड है, जिसको मैं एक नेचुरल अप्रोच की तरह यूज करता आ रहा था बहुत समय से। लेकिन इन 4 तरीकों को जानने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। ह्यूमन ब्रेन का एक टेम्परामेंट है। वो जिस चीज को रोज करता है, वो उसे रिफ्लेक्स एक्शंस में डाल देता है, जिससे कि उसे बार बार उस चीज को डेली प्रोसेस ना करना पड़े। अब जरा सोचिए, जो लोग बार बार डिसाइड करते हैं कुछ करने का, पर फिर उसको करते नहीं, तो उनका दिमाग इस बिहेवियर को देखकर क्या करता होगा? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट क्रिएट कर देता है। सो सबसे पहले इसको ठीक करना जरूरी है। इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। जस्ट स्टार्ट विथ स्मॉल डेली गोल्स लाइक 10 पुशअप्स, 30 मिनट्स पढ़ना, अपना टेबल क्लीन रखना, एक्सेट्रा, बट डू इट विद 100% सर्टेनिटी। जब आप रोज वो चीज करते हो विदाउट एनी फेलियर, तो आपका ब्रेन रीवायर होना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट बिलीविंग कि जो ये डिसाइड करता है, ये वो विदाउट फेल करता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन आप पर ट्रस्ट करने लगता है, जिसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट कहा जाता है। अब बड़े गोल्स भारी नहीं लगते, रूटीन्स बोझ नहीं लगता, वो आपकी आदत में आ जाते हैं। सो इफ राइट हैबिट इज फॉर्म्ड, कंसिस्टेंसी बिकम्स जस्ट अ सिंपल कंसीक्वेंस। आप ब्रेन को जबरदस्ती फोर्स नहीं करते, आप उसे ट्रेन करते हो, जो हमें लेकर चलता है हमारे पहले तरीके की ओर। न्यूरोसाइंस का एक बेसिक सा रूल है,
ब्रेन वही कनेक्शंस स्ट्रांग बनाता है जो हम एक्टिवली यूज करते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ब्रेन स्टैटिक नहीं रहता, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद को रीवायर और रीऑर्गेनाइज करता है। जब हम किसी चीज को रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं तो न्यूरॉन्स साइनैप्स के थ्रू सिग्नल भेजते हैं और ये सिग्नल जितनी बार रिपीट होता है कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग होता है। ब्रेन कभी नए कनेक्शंस बनाता है जिसे स्प्राउटिंग बोलते हैं और कभी वीक पाथवेज को हटाकर नए रास्ते बना लेता है जिसे रीराउटिंग बोलते हैं। और एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप 10 से 15 मिनट तक कंप्लीट अटेंशन के साथ काम पर फोकस्ड रहते हो तो ब्रेन फ्लो स्टेट में एंटर कर जाता है जिसे लोग हाइपर फोकस भी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट चिकसेंटमी-हाई के हिसाब से हमारा ब्रेन लगभग 110 बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकंड प्रोसेस करता है। फ्लो स्टेट में ये पूरी कैपेसिटी सिर्फ एक टास्क में लग जाती है और इसीलिए उस वक्त फोन चेक करना, कॉफी लेना या इधर उधर सोचने का अर्ज बहुत कम हो जाता है। और जो लोग आपको सुपर ह्यूमन लगते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो एक काम चूज करते हैं और उस पर कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं जब तक ब्रेन उस स्किल का मास्टर ना बन जाए। और अगर आप भी अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो वही अप्रोच आपको फॉलो करनी होगी। लेकिन यहीं पर मैक्सिमम लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं। बाय द वे, इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट देन डू इट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इट विल जेन्युइनली एनकरेज मी एंड माय टीम टू ब्रिंगिंग मोर सच हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ब्रेन उस वक्त ही स्ट्रांग होता है जब वो काम कर रहा होता है, पर साइंस कहती है कि ब्रेन एक्चुअली रेस्ट के दौरान भी ग्रो करता है। सोते वक्त स्पेशली डीप स्लीप में ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है जो टॉक्सिक प्रोटीन्स जैसे बीटा एमिलाइड को क्लीन करता है। साथ ही ब्रेन मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है, वीक इंफॉर्मेशंस को छोड़ देता है और जो चीज बार बार यूज होती है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि अच्छी नींद सिर्फ रेस्ट नहीं, लर्निंग का फाइनल स्टेप होती है। और रिसर्च दिखाती है कि प्रॉपर स्लीप से मेमोरी रिटेंशन 20 to 40% तक इंप्रूव हो सकता है। जो लोग कम सोते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते और जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो सिर्फ डीप फोकस नहीं करते, वो डीप फोकस के बाद डीप रेस्ट भी लेते हैं ताकि ब्रेन रिपेयर हो सके, क्लीन हो सके और नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाए। इसीलिए आपको भी 7 घंटे की स्लीप को प्रायोरिटी देना होगा। लेकिन फोकस और स्लीप के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है। नाउ दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग को ही मेटाकॉग्निशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो अपनी सोच को नोटिस करना। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, बल्कि ये भी समझना कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। रिसर्च के हिसाब से जिनका मेटाकॉग्निटिव स्किल स्ट्रांग होता है उनकी प्लानिंग बेटर होती है, वो गलतियों को इजीली जज कर लेते हैं और उनकी लर्निंग स्ट्रेटजी टाइम के साथ इंप्रूव होती रहती है। मेटाकॉग्निशन सिर्फ ऑब्जर्व करने तक लिमिटेड नहीं होता, ये आपकी थिंकिंग को इवेल्युएट करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे रेगुलेट भी करता है। इसी वजह से ऐसे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपनी अप्रोच चेंज कर पाते हैं। जो मेथड काम नहीं कर रहा होता उसे छोड़ देते हैं और जो काम कर रहा होता है उसे और स्ट्रांग बना लेते हैं। उनका दिमाग ऑटो पायलट पर नहीं चलता, वो डिसीजन के बाद भी चेक करते रहते हैं कि कौन सा एविडेंस सही है और नेक्स्ट थॉट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जो लोग हमें सुपर ह्यूमन लगते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा नहीं होते, वो बस अपनी सोच के साथ एक्टिवली काम करना सीख लेते हैं। पर यहाँ भी एक बैलेंस चाहिए और इसी बैलेंस के लिए है चौथा रास्ता। अक्सर स्ट्रेस को हम दुश्मन समझ लेते हैं, पर सच ये है कि दुश्मन स्ट्रेस नहीं है, अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस दुश्मन होता है। साइंस के हिसाब से ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेस और उसके साथ प्रॉपर रिकवरी मिले तो ब्रेन के लिए ये ट्रेनिंग जैसा काम करता है। जब स्ट्रेस मॉडरेट लेवल पर होता है तब ब्रेन के अंदर गाबा और ग्लूटामेट का बैलेंस बना रहता है। इस बैलेंस का मतलब है ब्रेन ना तो ओवर एक्साइटेड हो रहा है ना ही शट डाउन मोड में जा रहा है। इसी स्टेबल स्टेट में ही मेमोरी इंप्रूव होती है, लर्निंग फास्ट होती है और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी से जुड़े प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं जो ब्रेन कनेक्शंस को और स्ट्रांग बनाते हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो थोड़ा प्रेशर ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई अडेप्ट करो, ग्रो करो। लेकिन जब स्ट्रेस लगातार हो और रिकवरी ना मिले तब वही स्ट्रेस ब्रेन को ड्रेन कर देता है।
इसीलिए जो सुपर ह्यूमन लगते हैं वो स्ट्रेस से भागते नहीं, वो उसे कंट्रोल करते हैं, जिससे ब्रेन ब्रेक होने की बजाय अडेप्ट कर लेता है। अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सुपर ह्यूमन बनना कोई कल्पना नहीं है और ना ही ये सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए रिजर्व्ड है। हर इंसान के पास लगभग सेम ब्रेन होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उस ब्रेन को समझकर यूज करता है और कौन रोज उससे फाइट करता रहता है। जब आप अटेंशन को वापस लाना सीख लेते हो, ब्रेन के सिग्नल्स को समझने लगते हो, तब चीजें खुद ब खुद शिफ्ट होने लगती हैं। और वही मोमेंट होता है जब आप नॉर्मल से उठकर अपने रियल पोटेंशियल में एंटर करते हो। ऑलवेज योर भाई अरविंद कालिया।